मर्सिडीज के स्टेबल से निकलने वाली ये पहली प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पिछले साल कंपनी लेकर आई थी और अब फाइनली ये इंडियन रोड को टेस्ट करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मार्केट्स के पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में कल की तेज बिकवाली के बाद आज वापस उतार चढ़ाव का सेशन देखने को मिला। हालांकि सेशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, लेकिन एंड अप जो बाजार हुआ वो अपनी तेजी के साथ ही हुआ। करीब करीब 300 अंकों की बढ़त मार्केट्स में आज के सत्र में देखने को मिली और जो तेजी का रुख बना बाजार में, वो तेजी का रुख बना अलग अलग सेक्टर्स में। अगर आप आईटी को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली लीड कर रहा था टेलीकॉम, और टेलीकॉम में भी पर्टिकुलरली लीड कर रहा था भारतीय एयरटेल। साथ ही साथ अगर कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो आज फार्मास्यूटिकल में खरीदारी देखने को मिली। मेटल आज आउटशाइन कर रहा था, एक अच्छी तेजी वहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स और मिला जुला रिएक्शन वहां भी था। स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंपनीज हैं, स्कॉट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके नंबर्स थोड़े अनुमान से बेहतर आते हुए दिखाई पड़े। कुछ नंबर्स अभी पेंडिंग भी हैं, लेकिन एक अच्छा सत्र कह सकते हैं जहां पे मिड कैप ने भी पार्टिसिपेट किया। 1% 1.5% का उछाल वहां आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ। तो मेजरली सभी इंडेक्सेस में खरीदारी, ब्रॉडर बेस्ड बाइंग, कल की तेज गिरावट, और जो गिरावट में जिन्होंने शॉर्ट्स किया उनका ट्रैप, और ट्रैप के बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक अच्छा सत्र आज के लिए आप मार्केट से मान के चल सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले पर, और शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो है वो सौरभ धवन का है। एचएएल पर व्यू कॉशियस होकर चले, नई पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं। निचले दाम पर कोई और शेयर या फिर कोई और विकल्प मिले तो आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। महानगर गैस को लेकर एक सवाल है तुषार जी का। तुषार जी देखिए, 1005 थोड़ा हायर लेवल है जहां पर आपने खरीदारी की है, एटलीस्ट नियर टर्म के लिए, क्योंकि रिसेंटली जितने भी हमारे चैनल पे जो एनालिस्ट आते हैं उन्होंने सबने ही बिकवाली की राय दी, और आज हमने देखा भी होगा शेयर में कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई भी पड़ी है। हायर लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर इसमें फील हो रहा है, इसीलिए उनकी तरफ से बिकवाली की कॉल आ रही है। लेकिन आप अगर लंबी अवधि का नजरिया रख सकते हैं तो कंपनी बुराई नहीं है। कंपनी काफ़ी बेहतर कंपनी है और काफ़ी बेहतर कंपनी का कंसेप्ट है। इनका जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। वेस्टर्न इंडिया में ये मेजरली अपने जो होल्ड है बहुत अच्छी रखते भी हैं, तो इनको वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं है कामकाज को लेकर फंडामेंटली। लेकिन हाँ, नियर टर्म में प्राइस प्रेशर जो है थोड़ा सा आता हुआ पड़ेगा, तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल 100 शेयर 106 रुपए के दाम पे नीलेश जी कहते हैं। नीलेश जी, ये सवाल आज दिन में भी कई बारी मेरे सामने आया था। फ्यूचर रिटेल में अगर आपने ऊपरी दामों पे खरीदा है तो दिक्कत रहेगी। निचले दाम पर आपकी खरीदारी है तो आपके लिए बहुत इशू नहीं है। आप को प्रॉफिट अगर है तो आप निकल जाइए, ज़्यादा बेहतर विकल्प है। लंबी अवधि के लिए अगर आपको रिटेल में ही स्टोरी में इन्वेस्ट करना है तो जाहिर सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने खड़ा है, एक पूरा जायंट जिसके अंदर टेलीकॉम भी है, ऑयल एंड गैस भी है और रिटेल भी है। और रिटेल में भी 52 मतलब इनका जो मिलियन स्क्वायर फीट है, फिर एरियाज वाइज देखेंगे, स्टोर वाइज देखेंगे, वो अपने नेक्स्ट पीयर से करीब 30 से 35% ज़्यादा है। तो आप अगर इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो रिलायंस में इन्वेस्ट करिए, फ्यूचर रिटेल में क्यों आप अपनी पोजीशन को देख रहे हैं। जो भी प्रॉफिट है लेकर निकल जाए। नया निवेश करना चाहते हैं तो अवॉइड करिए कंप्लीटली। एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है डी मार्ट पर लंबी अवधि के लिए। हाँ मिश्रा साहब, ये सवाल जरूर जायज़ है। कल परसों में एक रिपोर्ट भी आई थी रिलायंस के टेक ओवर के बाद फ्यूचर रिटेल के, जब ये जो टारगेट्स हैं उसके रिड्यूस किए गए हैं, लोअर लेवल पे प्रेशर की बातचीत भी जताई गई है। कल रिपोर्ट के आधार पर शेयर 5% टूटा भी था। लेकिन हाँ, नियर टर्म में प्रेशर रह सकता है, लेकिन डीमार्ट भी कोई छोटा प्लेयर नहीं है। एक लंबी अवधि से, एक लंबे समय से कंजर्वेटिवली अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रख रहे हैं। थोड़ा प्रेशर स्टॉक में देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन के बाद दोबारा उठेगा। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, स्ट्रॉन्ग कैश है, डिविडेंड नहीं देती है, ये थोड़ा सा फ्लॉ है इस कंपनी के लिए। लेकिन ठीक है, अगर आगे चल के नंबर्स साउंड रहते हैं, मेंटेन रखते हैं, स्टोर ओपनिंग में कंजर्वेशन रहता है और डेट नहीं चढ़ने देते अपने ऊपर ज़्यादा, तो इस कंपनी में भी दिक्कत नहीं है, आप बने भी रह सकते हैं। इसके अलावा विच शेयर इज द बेस्ट शेयर टू बाय नाउ, मित्तल साहब ये सवाल पूछा। देखिए अक्षय जी, शेयर बुरे कोई भी नहीं होते हैं। आप हर समय ही बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट समय होता है। कल का मौका एक बहुत अच्छा मौका था बाजार में उतरने के लिए, आज का मौका भी बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आपका नजरिया क्या है वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। लंबी अवधि के नजरिए के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई भी बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे कि एफएमसीजी में से एचयूएल हुआ, नेस्ले हुआ, या फिर आईटीसी ऐसी कंपनी हुई, मतलब आप छोटी मोटी जो बस उसके बारे में सुनते हैं उसको अवॉइड करिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए आईटीसी इज अ गुड कंपनी। मिड कैप में भी बहुत अच्छे अच्छे फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं जहां पर आप पैसा डाल सकते हैं। तो कोई भी कंपनी जिसमें डेट नहीं हो, प्रमोटर का इशू नहीं हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, लंबे समय से हो मार्केट के अंदर, आप ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेज ना हो,
ये 4-5 चीज़ों को आप देखिए और अपनी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करते रहिए, घबराएं नहीं। बाजार में छोटे मोटे मूव ऊपर नीचे के आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, धंधा अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है उसका रिवॉर्ड कभी ना कभी बाजार उसे ज़रूर देगा, वरना डिविडेंड तो मिल ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी बज़ को, छोटी मोटी जो खबरें आती हैं उनको अवॉइड करिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, शेयर में नहीं। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर उसे फॉलो 100% कभी ना कभी करेगा, तो आप उस हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है सन फार्मा पर 842 रुपए के दाम पे खरीदारी। अरे बाप रे सौरभ जी, काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी है आपकी, तो एज ऑफ नाउ तो होल्ड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जरूर है कि 900 रुपए पे प्रमोटर ने बहुत साल पहले बायबैक किया था, तो ऐसे घबराने वाली कोई बात एज सच तो नहीं है। कंपनी अच्छी है, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो नंबर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा चलना शुरू हुआ है, लेकिन अगर मूव अच्छा रहता है, आगे आपको तेजी मिलती है, तो आप रीजनेबल प्रॉफिट के साथ निकल सकते हैं। लेकिन इस तरह की कंपनियां अगर आपको कभी नीचे मिले तो आप उन्हें छोड़िए मत, वहां पर निवेश करिए, वो एक बेहतर जो ग्रोथ स्टोरी है वो उतनी इंटैक्ट नहीं दिख रही है। हर बार ये कहते हैं कि नंबर्स में अब जितनी बुरी चीज़ें थी वो खत्म हो चुकी हैं, आगे नहीं आएंगी, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में आ जाती हैं। तो ऐसे करके सिचुएशन अब तक नहीं है। लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी साउंड थे, तो वहाँ थोड़ा सा बेहतरी का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा, इसलिए बाजार ने रिएक्ट भी किया। 15 रुपये का शेयर आज 30 रुपये के ऊपर आ चुका है। वी वैद्यनाथन साहब वैसे भी जाने माने मैनेजमेंट है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी के लिए आप बने रह सकते हैं अगर आपके पास है तो। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीदें जो बाजार में कहते हैं कि HDFC बैंक बन जाएगा, इस तरह की ना रखें। HDFC बैंक बहुत सारी वजहों से है, तो पहले पढ़ें कि क्यों उस तरह से HDFC बैंक बना, फिर आप IDFC बैंक को उससे कंपेयर करें। लेकिन हाँ, नियर टर्म में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, कुछ टाइम के प्रॉफिट के लिए आप जरूर इसको लेकर रख सकते हैं। बैंक्स में बड़ा बैंक आपको कभी भी कोई नीचे मिले, एक्सिस, ICICI या फिर HDFC बैंक जैसे बैंक नीचे, कोटक जैसे बैंक नीचे मिले, वहां पे आप इन्वेस्ट करें। एज ऑफ नाउ इसमें आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट्स मिले रीजनेबल, आप निकल सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल L&T को लेकर, 935 पर खरीदारी है, लंबी अवधि का नजरिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। L&T जैसी कंपनी में लंबी अवधि के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? थोड़ा चलता कम है इसलिए आपको घबराहट होगी, एक हैंगओवर इसमें हमेशा रहेगा छुट्टी का, जैसे वो हैंगओवर खत्म हुआ माल बिकना ही बंद हो जाएगा। लेकिन L&T जैसी कंपनी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज का पेरेंट L&T इन्फोटेक, L&T टेक, L&T बाकी हाइड्रोकार्बन जैसी कंपनीज, इनकी पेरेंटेज है, तो क्या दिक्कत है? इस कंपनी में कोई दिक्कत वैसे नंबर वाइज नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है। लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा विकल्प है। कभी भी आपको डीप डिस्काउंट पे मिले 30% 40% के, तो आप हमेशा इसमें इन्वेस्ट करिए, बेहतर विकल्प के तौर पे आपके सामने रहेगा। इसके अलावा ICICI बैंक खरीदा 393 पे, अब क्या कर सकते हैं? ICICI बैंक 393, बैंक अच्छा है, नज़रिए पे डिपेंड करता है आपका कि आप कितने समय के लिए रहना चाहते हैं। बैंकों में वैसे भी तेज़ी देखी गई है और ICICI बैंक लोअर लेवल से अच्छा चला भी है, 50% से ज़्यादा का मूव दिखा भी चुका है, तो आप थका नहीं है सो फार, तो अभी तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन कहीं भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती है तो मीडियम टर्म में आप निकल जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है, तो आप निवेश करें, बने रहें, बहुत अच्छा बैंक है। इसके अलावा IGL 395 पे 100 शेयर टुडे, व्हाट इज योर व्यू फॉर शॉर्ट टर्म? अरे सर, IGL शॉर्ट टर्म, MGL का हैंगओवर इसके ऊपर भी आएगा थोड़ा बहुत, तो शायद प्रेशर देखने को मिल सकता है और शायद मिल भी रहा हो आपकी खरीदारी के बाद से। लेकिन ये सब शेयर तो पोर्टफोलियो स्टॉक है। मतलब विपिन जी, बहुत सीधा सा जवाब है इसका, आप नियर टर्म में शायद 10 रुपये 15 रुपये लेकर निकल भी जाएंगे यहाँ से और खुश भी हो जाएंगे, या 20-50 रुपये लेकर भी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, 300 रुपये का शेयर आज आपके सामने किस तरह से, वो भी बोनस के बाद, तो इस तरह के शेयर तो वेल्थ क्रिएट करते हैं। आप इसमें छोटी अवधि में पैसे डालकर ज़ाहिर मत करें, और बेहतर विकल्प छोटी अवधि के लिए देख लें इनफैक्ट। लेकिन ये विकल्प तो अच्छे लंबे समय का रखने के लिए, आप इसको वैसे देखें, इसके बिजनेस को देखकर, अदरवाइज को आप अवॉइड करें छोटी अवधि में ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ निपॉन 240 पर बाय या सेल, ये सिंह साहब पूछ रहे हैं। देखिए सिंह साहब, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। निपॉन इंडिया पे और 270 रुपये के दाम पे जब ये रिसेंटली आया था करेक्शन के बाद, तब तो टू गुड था। नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, मैनेजमेंट चेंज हुआ है, थोड़ा फेरबदल का वेट करें, सिचुएशन के और बेटर होने का वेट करें, डिविडेंड वगैरह देखें और उसके बाद इसमें बने रहें। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है बने रहने में, लेकिन आगे और बेहतर सिचुएशन हो जाए तो अपनी पोजीशन को और आपका कन्विक्शन आ जाएगा। लोअर लेवल पे मिले तो आप ज़रूर इसमें एडिशन कर सकते हैं, वो एक और अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा एक अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर सवाल है, ये दिनेश कुमार जी सवाल पूछ रहे हैं, होल्ड या सेल? 285 रुपये के सवाल, 285 रुपये पे खरीदारी अदानी पे। न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है, वोलेटाइल ज़्यादा रहता है ये स्टॉक, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड स्विंग्स देता है।
ट्रेड के लिहाज से लिया है तो आपको तेजी मिले, 10-12 रुपए मिले, ऊपर से आप निकल जाएं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अवॉइड करें स्टॉक को, और बेहतर विकल्प बाजार में है, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट, एप्पल इंडिया 1500 लॉन्ग टर्म, 2200 लॉन्ग टर्म। केतव जी दोनों में तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन हाँ आप मल्टीपल वाइज अगर देखेंगे दोनों शेयर बहुत महंगे हो चुके हैं, इंडिया मार्ट भी और एप्पल इंडिया भी। एप्पल इंडिया में स्टोरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा डाला हुआ है और इस स्टोरी के मद्देनजर ये शेयर चले ही जा रहा है, लेकिन यूजुअली इस तरह की जो फैंसी स्टोरीज हैं इनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप निकल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी बेस छोटा है इसलिए इसे चलाना बहुत आसान है, इसलिए चल भी ठीक ठाक रहे हैं दो स्टॉक्स। आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट अगर आ रहा है जो आपको दिख भी रहा आता हुआ, तो आप कुछ तो उसमें से निकाल ही लीजिए, ताकि कभी ये नीचे भी आए तो आप एटलीस्ट दुखी ना हो। तो कुछ पैसा निकाल लीजिए, कुछ फ्री के शेयरों के साथ आप बने रह सकते हैं। बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप कुछ पैसा निकालिए और प्रॉफिट को एंजॉय करिए, और बाकी पैसे के साथ आप उन पोजीशन में बने रह सकते हैं। इसके अलावा यस बैंक 1710 पे 30,000 शेयर 6 महीने 1 साल के लिए। सर इस शेयर पे तो मतलब मुश्किल ही है जवाब दे पाना स्वामी जी, क्योंकि ये शेयर शायद डबल भी हो जाए यहाँ से, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन घबराहट रहेगी हमेशा कि आप भी हो सकता है। तो नंबर्स इसके सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की सिचुएशन को, लेकिन आपने ले रखा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है और रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है, और जिस तरह की एक्टिविटी आपने की है लग तो रहा है कि आपका एपेटाइट भी बड़ा है ट्रेड करने का, तो आप इसमें किसी भी अच्छे प्रॉफिट पर निकल जाएं। बेहतर लंबी अवधि के लिहाज से बैंक ढूंढ रहे हैं तो ये नहीं है वो बैंक जिसमें आप पैसा डालें। हमेशा डर रहेगा जब तक सिचुएशन की ठीक नहीं हो जाती है, नंबर्स आपको कई क्वार्टर तक ठीक नहीं दिखाई पड़ जाते हैं। एटलीस्ट तब तक के लिए आप लंबी अवधि का निवेश ना करें, छोटी अवधि के प्रॉफिट स्विंग्स का फायदा उठा सकते हैं। जेके पेपर 110 लॉन्ग टर्म व्यू, कंपनी अच्छी है। जेके पेपर में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, टिश्यू से लेकर कॉपियर तक हर तरह की चीज़ें बनाते हैं, रिनोन ग्रुप है, अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, नंबर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन हायर लिया करेक्शन इसके लिए थोड़ा है ट्रबल। साइक्लिकल बिजनेस है, कभी भी बस एकदम से आएगी पूरे सेक्टर में और चलने लग जाता है। तो नीचे के दाम पर लें, ऊपर के दाम पर निकलें, और लंबी अवधि के निवेश के लिए इसको अवॉइड करें। यही 3 चीज़ें इसमें कही जा सकती हैं। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट 2-3 सवाल आ गए। जन्मा जी का सवाल है और साथ साथ दिनेश जी का भी सवाल है। जी एंटरटेनमेंट के बारे में ब्रोकर्स बुलिश हैं, यही कह सकता हूँ। नंबर्स ठीक हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका अच्छा है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स ठीक ठाक थे, कमेंट्री भी पॉजिटिव दी थी मैनेजमेंट ने, लेकिन सब्सटेंशियली कुछ खास आया नहीं। निफ्टी से बाहर हुआ है तो शायद थोड़ा सा बस इसमें से, मतलब निफ्टी की जो पैसिव सेलिंग है वो कम हुई हो। डेट के नंबर के ऊपर आप सिर्फ नज़र रखें, मैनेजमेंट के ऊपर नज़र रखें, कौन मैनेजमेंट इसको आप संभाल रहा है और डेट कौन है। ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर रीड करें, और अकॉर्डिंगली 1-2 क्वार्टर और देखेंगे, उसके बाद सिचुएशन समझ में आएगी। एसएल प्रोपेक्ट मैनेजमेंट चेंज हुआ, डेट कम हुई, आपके सामने है। 100 रुपये का शेयर आज 300 रुपये प्लस हो गया है। तो लाइक वाइज मैनेजमेंट चेंज बहुत ज़रूरी है, डेट बहुत ज़रूरी है, इस पर कोई भी फेरबदल होता है उसके बाद सिचुएशन बदल सकती है, तो आप उस हिसाब से इसमें देखें। साथ ही साथ एक सवाल आरबीएल पर, एक ही सारे सवाल ये हैं आरबीएल बैंक पे। रेड्डी साहब, पांडे साहब माफी, ये सवाल भेजे जा रहे हैं। आरबीएल बैंक देखिए बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, ट्रेडर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इसमें रहती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, आरबीएल बैंक, ये कुछ ऐसे विकल्प हैं, यस बैंक, जो इसमें ट्रेडर एक्टिविटी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो हाँ, स्विंग के लिए आप ज़रूर इसमें पैसे बना सकते हैं। 20, 25, 50 रुपये का मूवी कभी भी ईदर साइड दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करिएगा स्टॉक को। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए और बेहतर विकल्प और बढ़िया विकल्प आपको बाजार में मिल जाएंगे, आप उसके लिहाज से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक आध सवाल लास्ट ले लेते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं सुनील जी का, सुनील सोनी साहब का, आयशर मोटर्स को लेके। सोनी साहब 2 तरह के डिवीजन्स में कंपनी काम करती है, बाइक्स में भी है और ट्रैक्टर में भी है, जैसा कि आप बखूबी जानते भी होंगे। स्प्लिट के बाद इक्विटी फ्लोट बढ़ गया है, यानी कि कभी 10 शेयर थे, आज वो स्प्लिट होने के बाद 100 शेयर या 50 शेयर हो गए होंगे। तो इस फ्लोट बढ़ने की वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेगी और वॉल्यूम में भी ज़्यादा स्विंग आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब थोड़ा, क्योंकि वो जो एक बज़ था इसके साथ स्प्लिट वाला और बाकी चीज़ों का, वो तो ख़त्म हुआ है, तो अब थोड़ा उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा, नीचे भी आ सकता है। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा बस, उसके बाद स्टॉक मूव करना शुरू करेगा। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। आगे के नंबर कैसे रहते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस से इनका थोड़ा ढीला चल रहा है अभी कोविड-19 के चक्कर में, लेकिन हाँ इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी अच्छा, एक्सपोर्ट्स अच्छे थे। तो आगे के नंबर कैसे आते हैं सेल्स के और ये सब चीज़ें कैसी रहती हैं, इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखें और अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सब लोगों से जिनके सवाल नहीं ले पाए, और उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे से सवाल पूछा और हमारे साथ बने रहे। आप मुझसे आगे भी जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।
अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।